मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? और आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ और कहूँ तो बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए कि आपकी कंपनी दूसरा अवार्ड कंपनी को मिला है, जैसे आप देख सकते हैं। और ये सारी अगर मैं कहूँ तो सर की मेहनत का नतीजा है, क्योंकि मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का कि जब स्टार्ट किया कंपनी को तो 8 महीने एक दिन की भी ड्यूटी ऑफ नहीं थी। एक दिन डेली 7 बजे घर से निकलना, रात के 12 बजे घर पहुंचना। और जानते हो अगर छुट्टी लिए तो कहां ली? हॉस्पिटल में, जब एडमिट हो गए कोरोना में। एक दिन सोचो, अगर जो इंसान रात दिन मेहनत कर रहा हो कंपनी के लिए, वो कंपनी किस लेवल पे आज आप देख रहे हैं। तो मैं वाकई में बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि मैं एनवी शॉपी परिवार का हिस्सा हूं। और जैसे कि सर हैं और नए नए सरप्राइज आप लोगों को मिलते रहते हैं। छोटी सी ज्वाइनिंग में इतना बड़ा बिजनेस, तो मकसद क्या है उस पर हम बात करेंगे सर जी। शुक्रिया आपका और मुबारक हो आप सभी को, पूरे एनवी शॉपी परिवार को ये अवार्ड्स आपके, क्योंकि ये आपकी वजह ही पॉसिबल हो पाया। अगर आप लोग नहीं होते, आप लोगों का हार्डवर्क नहीं होता, तो कहते हैं ना, एक अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। ये कहावत बड़ा पुरानी है, लेकिन हाँ, अगर मिक्स हो जाए तो बहुत कुछ बदलाव लाया जा सकता है। और वही कोशिश थी कि एक ऐसी सोच जो मार्केट के अंदर अब तक यूजर के लिए कभी बनाई नहीं गई। जनरली आप देखिए, हमेशा नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा चैलेंज देखा जाता है कि आप जब भी किसी लीडर से मिलते हैं, इवन कंपनी के ऑनर से भी अगर मिलेंगे, तो उनसे पूछिए कि सक्सेस का रेशियो क्या है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो जनरली लोगों का जवाब आता है कि 10%, मैक्सिमम 10% का रिजल्ट आता है। क्यों ऐसा है कि 90% लोग पॉजिटिव नहीं होते इस इंडस्ट्री से? उसकी वजह है कि इस स्ट्रक्चर को जब भी आप, नेटवर्क इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को जब भी आप देखेंगे, तो स्टार्टअप 2 4 8 लोगों से होता है, लेकिन नीचे जाकर ये फैलाव आता है। जब ट्राइकोन बनता है, जब आप पूरा एक ट्राइंगल बनता है, तो ट्राइंगल आप देखेंगे इस तरीके से जाता है, यानी कि हमेशा आउटसाइड ये फैलता है। तो एक नीचे नीचे धीरे धीरे वाइड लाइन हो जाती है, बहुत बड़ी लाइन हो जाती है, और वो होता है आम आदमी, जो ग्राहक बन रहा है पहले, उसके बाद लीडर बनता है। तो लीडर की जो परिभाषा है या लीडर का बनना, उसके लिए सीखना सिखाना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जिसको जनरली लोग करना ही नहीं चाहते। पूरा लोग सीखना नहीं चाहते। तो यहाँ पर कौन आता है? सबसे पहले आता है यूजर। और यूजर, हम जिसकी बात करते हैं, यूजर क्या क्या पूछता है कि मुझे क्या फायदा होगा। अब यूजर को आप सिर्फ प्रोडक्ट देते हैं और पैसा लेते हैं, कभी यूजर को इनकम के रूप में या एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में ज्यादा कुछ नहीं मिला। ट्रेडिशनल मार्केट में देखिए, तो यूजर को, आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाएंगे तो यूजर को क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। पूरी इंडस्ट्री आज फाइट कर रही है, वॉर कर रही है, लड़ाई लड़ रही है, किस बात की? डिस्काउंट। आज इस ई कॉमर्स वेबसाइट पे इतना डिस्काउंट है, कल दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट पे इतना डिस्काउंट है, परसों स्मॉल के अंदर ये रिटेल चेन में इतना डिस्काउंट है। तो कस्टमर हमेशा स्विच कर रहा है, भाग रहा है, क्योंकि उसे अपना करंट प्रॉफिट चाहिए। अगर देखा जाए इंडस्ट्री के अंदर, जो लास्ट वाला यूजर था, जिसे 90% कहते हैं, ये इसलिए अनसेटिस्फाइड था कि इसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। 10% जो ऊपर हार्डवर्कर थे, वो पैसा कमाते। पॉइंट ये था कि अब तक इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी ही नहीं बनी कि बिल्कुल लास्ट वाले एंड यूजर को भी प्रॉफिट दिया जाए। तो एनवी शॉपी का मकसद है कि सबसे पहले तो उस व्यक्ति को पैसा मिले जिसके थ्रू ये पैसा पूरा ऊपर तक पहुंचता है। अगर उसको कुछ मिल जाएगा तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। जब वो पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर उसको कोई मार्केट में रोक नहीं सकता मार्केट करने से। आपको, आप कब प्रमोट करते हैं या आप कब प्रमोशंस करते हैं, कब मार्केटिंग करते हैं? तब जब आप अंदर से संतुष्ट होते हैं। अगर आप अंदर से संतुष्ट हैं, मुतमईन है, सेटिस्फाई है माय डियर फ्रेंड, तभी आप किसी भी प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रमोट कर देते हैं। जैसे कि आपने कोई बाइक लिया, जैसे कि आपने कोई कपड़ा लिया, बहुत अच्छा चला, उसमें कोई कमी नहीं आई, कलर फेड नहीं हुए कपड़े में। आपने बाइक ली, उसमें जल्दी खराबी नहीं आई, तो आपका कोई नियम नहीं। अगर आपको वही चीज पूछता है कि सर मैं कौन सी बाइक लूं या मैं कौन सा कपड़ा लूं, मुझे पहनना बड़ा अच्छा लग रहा है, आप जो पहने हुए, तो वो सबसे पहले आप रिकमेंड किसको करेंगे? जो चीज आपने इस्तेमाल की, जिससे सेटिस्फाई है आप।
तो पॉइंट ये था कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट करने को तैयार है कस्टमर, लेकिन सेटिस्फाई करना हमारा काम था, इस इंडस्ट्री का काम था, जो कि मार्केट में लोग नहीं कर रहे। हम नीड पे काम नहीं कर रहे, हम नीड क्रिएट कराने पे काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं नीड है, हेल्थ केयर में मानता हूं, फूड सप्लीमेंट्री नीड है, हम भी बनाते हैं, हम भी मार्केट के अंदर फूड सप्लीमेंट्री लेके चल रहे हैं। लेकिन कितने परसेंट इंडिया के लोग ऐसे हैं जो पहले नीड पे काम, इस टाइप की नीड पे काम करते हैं? क्योंकि जनरली जो मार्केट है वो मिडिल क्लास फैमिलियों से भरा हुआ है, जहां पर उसके रोजमर्रा के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, वो इस सेगमेंट में जाने की तो सोचता ही नहीं है, जिसे हेल्थ केयर बोलते हैं, फूड सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो ये बड़ा चैलेंज है। अगर आपने मार्केट पॉजिटिव कर दिया और उसके पॉकेट में पैसा डाल दिया तो ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट ले सकता है, लेकिन उससे पहले उसके पास पैसा तो होना चाहिए। एनबी शॉपिंग का मकसद था कि हम वो बदलाव लेकर आए, वो इंडस्ट्री में बदलाव लेकर आए जो आज तक पॉसिबल नहीं हुआ। तो हमने एंड यूजर के लिए प्लान किया। आप हमारे प्लान को पूरे देखिए, जिसके अंदर आपको लास्ट में जाकर एक एंड यूजर को क्या मिल रहा है, अगर वो अपनी ईमानदारी दिखाता है तो। पहली चीज तो ये। अब दूसरा मकसद ये था इस कंपनी को स्टार्ट करने का कि देखिए, हर 10 साल 20 साल में ट्रेंड चेंज होता है मार्केटिंग का। एक समय हुआ करता था जब सामान के बदले सामान लिया जाता था, दिया जाता था, पैसा नहीं चलता था उस समय में। उसके बाद एक समय आया जब आपने पैसा दिया और सामान लिया। फिर उसके बाद डिस्काउंट की वॉर स्टार्ट हुई कि मैं पड़ोस में दुकान खोल के बैठा हूं, मेरे बाजू में एक और कोई खोल के बैठा है पड़ोस में, तो अब एक ही कस्टमर तो एक ही बराबर है हर जगह। अब दो कस्टमर नहीं है, एक ही कस्टमर है और दो दुकानें हैं, तो क्या करेंगे? उस कस्टमर को तोड़ने के लिए हम डिस्काउंट देंगे, क्योंकि लालच देंगे तभी वो हमारे पास आएगा। तो पहले व्यवहार का बिजनेस था, फिर लालच का बिजनेस स्टार्ट हुआ, यानी कि डिस्काउंट वॉर, और वो आज भी चल रही है। अब बड़े स्केल पे आ गई है, अब बड़े स्केल पे आ गई है। अब रिटेल इंडस्ट्री में लोग जान चुके हैं, बड़ी बड़ी रिटेल चेन जान चुकी हैं कि कस्टमर को डिस्काउंट देंगे तो कस्टमर हमारे पास आएगा। पॉइंट ये था, क्या कस्टमर को इनकम आ रही है? क्या किसी भी दुकानदार ने कस्टमर को यहां पर बिजनेस पार्टनर बनाने की बात की है? नहीं। पूरी इंडस्ट्री में देखिए, रिटेल चेन के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी होती है। पूरी मैन्युफैक्चर से स्टार्ट होते होते प्रोडक्ट जब कस्टमर तक पहुंचता है तो जर्नी है, उस जर्नी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर से पहुंचता है, सुपर स्टॉकिस्ट तक जाता है, सुपर स्टॉकिस्ट से आपका डिस्ट्रीब्यूटर तक आता है, होलसेलर आता है, रिटेलर आता है, तब कस्टमर तक पहुंचता है। तो मार्जिन तो है, अगर नहीं होता तो होलसेल मार्केट ऐसे सर्वाइव नहीं कर रहा होता। एक चीज और फील की है मैंने सर इसमें, जैसे एक चैन बनी हुई है जिससे लोग डरते हैं, चैन सिस्टम। कोई भी प्रोडक्ट विदाउट चैन नहीं आ रहा हमारे पास। डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, जी, सेलर, रिटेलर, कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो सारा मार्जिन खत्म हो जाता है। एनबी शॉपिंग के अंदर अगर मैं दिखाऊं लोगों को, या जो सबसे बेस्ट मुझे लगा है, जहां से मैन्युफैक्चर से स्टार्ट हुआ डीलर तक पहुंचा। एनबी शॉपिंग ने क्या किया कि डीलर नहीं चुना बल्कि यूजर चुना। यानी जो प्रॉफिट वहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, एनबी शॉपिंग ने वो सारा प्रॉफिट एक जगह करके उसको बिजनेस दे दिया। किसको? जिसको आज तक बेचारे कुछ नहीं मिला। यही चीज सोच थी कि जनरली मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो अब तक क्या था कि प्रोडक्ट जब जर्नी कर रहा था, जब वो चल रहा था, सफर कर रहा था, कस्टमर तक जब पहुंच रहा था, तो बीच में बहुत सारे उसके अंदर होल हो जाते हैं। जैसे एक पाइपलाइन होती है, आपने देखा होगा, तो वाटर सप्लाई जब होती है, पाइपलाइन होती है, अगर बीच में छेद हो जाए तो वो प्रॉपर तक आप तक पूरा प्रेशर नहीं आएगा, पूरा माल भी नहीं पहुंचेगा। सेम ये फॉर्मेट है मार्केट का। तो हमने वो पाइपलाइन के वो सारे छेदों को बंद कर दिया, ऐसा कह सकते हैं। सीधा माल जो भी वहां से अगर पास मैन्युफैक्चर से हो रहा है तो डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश हो रही है हमारी, कि वो उस पूरे फ्लो में पहुंचे, पूरे प्रेशर के साथ पहुंचे, यानी कि आपको भरपूर मुनाफा मिल सके। दूसरा, आप और हम ही तो है पैसा देने वाले। बिल्कुल इंडस्ट्री के अंदर आप देखिए, एक रिटेल स्टोर चलाने वाला पूरी लाइफ अपनी एंजॉय करता है, किसके ब्याह पर? आपके हमारे 1000-2000 रुपए। उससे ऊपर उससे ज्यादा बेस्ट अच्छी लाइफ जीने वाला कौन है? आपका होलसेलर, अच्छी जिंदगी जीता है। उससे ऊपर देखें तो डिस्ट्रीब्यूटर, वो उससे भी ज्यादा बेहतर जिंदगी जी रहा है। और सुपर स्टॉकिस्ट की बात करें तो उसका तो कोई जवाब है। तो पैसा किसका था? एक आम यूजर का। हमने थोड़ा मार्केट स्टाइल को चेंज करने की कोशिश की है, स्ट्रेटेजी को चेंज करने की प्लानिंग की। कस्टमर को ही हम रिटेलर बना देते हैं। जब कस्टमर रिटेलर हो जाएगा तो उसका परसेंटेज उसको मिल जाएगा, जो रिटेलर का परसेंटेज है वो कस्टमर को मिल जाएगा। यहाँ पे तो सर कस्टमर रिटेलर भी बन गया
कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, कस्टमर ही स्टॉक पॉइंट बन गया। ये जो 5 पॉइंट पे पैसा ब्रेक हो रहा था वो सीधा एक जगह आ रहा है, वो एक जगह आ रहा है सीधा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि रिटेलर बनने के लिए आपको कोई शॉप नहीं खोलनी, परमानेंट बैठना नहीं है आपको। जनरली आप कोई रिटेल शॉप खोलेंगे तो आपको बैठना पड़ेगा, रिस्क है उसके साथ, चलेगी या ना नहीं चलेगी। फिर आप एक एरिया में ही प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं क्योंकि आपकी शॉप एक ही एरिया में, आप मल्टीपल स्टोर तो है नहीं आपके, या फिर आप कोई वेबसाइट नहीं रन कर रहे जो पूरी इंडिया के अंदर माल भेज रहे। कंपनी आपको एक वेबसाइट प्लेटफॉर्म देती है जो इसमें एक आपको ऐप दिया जाता है, जिस ऐप से पूरी इंडिया के अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसके माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आप अपनी टीम क्रिएट करते हैं जो अलग अलग सिटीज में होती है। परचेसिंग वो एक ही प्लेटफॉर्म से एडमी शॉपिंग से करती है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक आईटी सपोर्ट मिलती है जहां पर ₹1 का आपको एनुअल चार्ज भी नहीं देना है। जनरली आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें हर साल में आपको सर्वर का खर्चा पे करना पड़ता है, डोमेन का खर्चा पे करना पड़ता है, जीरो इन्वेस्टमेंट है आपकी। बस बात करें तो ईमानदारी से मेहनत कर लीजिए, सिस्टम आपके साथ खड़ा है। वाकई में जैसे सर मैं देख रहा हूँ, मैं कई स्टेट के अंदर गया, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है क्योंकि लोगों को अच्छा लग रहा है, प्रोडक्ट चेंज नहीं करना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि अगर अपनी छोटी सी दुकान भी खोलते हैं तो ₹1,00,000 तो मिनिमम चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक छोटी सी प्राइम मेंबरशिप है, और वो प्राइम मेंबरशिप अगर हम देखें तो कंपनी अपने पास नहीं रख रही, वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी आप नहीं रख रहे अपने पास। अब तो प्राइम मेंबरशिप भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है, आपकी रजिस्ट्रेशन फ्री है। एक्टिवेशन के लिए जब भी आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में जाते हैं तो आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करने के लिए एक प्रोडक्ट परचेस करके आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाते हैं। तो एक प्रोडक्ट परचेस कीजिए, देन यू कैन स्टार्ट। पहली चीज तो ये होगी। 2 साल में इतना बड़ा कारनामा किया। 2021 में रिटेल स्टोर अवार्ड मिला है शॉपी को, और अभी कल 2022 में जो कंपनी को अवार्ड मिला है, ये 3 अवार्ड हो चुके हैं। एक अवार्ड ये रहा फ्रेंचाइजी बिजनेस अवार्ड, यानी 2 साल में कंपनी 3 अवार्ड हासिल कर चुकी है, सम्मानित किया गया है पूरे इंडिया के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि अवार्ड किसको मिलता है, ट्रॉफी किसको मिलती है, यानी जो सबसे बेस्ट होता है। तो सोचो जो कंपनी 2 साल में इतना बड़ा कारनामा कर सकती है, तो अगले 4 साल जो सर कहते हैं 4 साल, सोचो वाकई में 4 साल की पिक्चर कैसी होगी। यहाँ थोड़ा सा मैं एक चीज कहूंगा भाई, इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है सभी को, मतलब हमें सभी को समझने की जरूरत है कि देखिए, हम जानते हैं ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जो हम चीनी खरीदते हैं, शुगर जिसे हम बोलते हैं, तो शुगर में आपने एक चीज रियलाइज की होगी, जब हम 1 kg शुगर लेने जाते हैं जितनी हमारी जरूरत होती है, एक आम आदमी का पॉकेट अलाउ करता है 10-15 हज़ार रुपए की इनकम, तो उसमें से वो बल्क में इकट्ठा स्टॉक तो लेगा नहीं। 10,000 रुपए का 15,000 रुपए का उसका बजट है, वो 1 क्विंटल की चीनी तो उठाकर 100 किलो तो उठाकर नहीं रख सकता कि वो स्टोर करके रख ले। कई घर में तो स्टोर करने की जगह भी नहीं होती। चलिए, अब यहाँ पर आपकी 1 kg नीड है और आपको पता है कि पड़ोस के दुकानदार ये 40 रुपए केजी बेच रहा है, और यही चीनी आपको होलसेल मार्केट में मिलेगी 36 रुपए की। तो वहां जाने आने के लिए पहले तो आपको टाइम लगेगा, हो सकता है 10-5 रुपए आपके फ्यूल में भी खर्च हो जाए आने जाने में, ट्रैवलिंग में। तो आप सोचते हैं कि यहीं से इसी से ही ले लेता हूँ। पहली चीज तो ये हो गई, आपको पता है कि 40 रुपए की चीनी डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेलर को देता है 36 रुपए में। जो 4 रुपए का बेनिफिट है रिटेलर को, ये आपको पता है, लेकिन आप अपने प्रॉफिट के चक्कर में, छोटा सा एक प्रॉफिट आपको समझ में आता है कि मेरे को 4 रुपए यहाँ पर मेरे ज्यादा ले रहा है ये, और 10 रुपए मुझे मार्केट तक लग रहे हैं, यानी 6 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं, इसलिए आप मार्केट तक नहीं जाना चाहते। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप बार्गेनिंग करेंगे भी तो आप सिंगल 1 kg चीनी ले रहे हैं, समझिएगा बात को। आपने बोला 36 की आपको मिली है, 37 की मुझे दे दो, 1 रुपया रख लो। उसको 3 रुपए छूट दे रही है और बात आ रही है 1 रुपए बचाने की, तो आप 1 किलो चीनी ले रहे हैं, 1 ही रुपए बच रहा है एक ग्राहक से। हो सकता है शायद आपको वो सुने ना, इग्नोर कर दे और उसको आपको भगा भी दे। नहीं, भगा ही देगा, क्योंकि आप सिंगल केजी लेने जा रहे थे, उस पर बार्गेनिंग करने जा रहे थे। लेकिन यहीं पे एक ग्राहक पहुंचता है, वो कहता है मेरे को 1000 केजी चीनी चाहिए और 37 रुपए के रेट में मैं लूंगा। चीज को समझिएगा, 37 रुपए के रेट में मैं लूंगा। अब एक कस्टमर आया है 1000 किलो चीनी लेने, अगर उसे 1 रुपया भी बच रहा है तो उसे 1000 रुपए एक कस्टमर से बच रहा है वन टाइम में।
तो आपको वही माल जो आपको 1 केजी पे नहीं मिल रहा था रेट, यहाँ पर मिल गया। हो सकता है ये आपके घर तक भी छुड़वा दे, क्योंकि 1000 रुपये बचा अगर 100 रुपये से खर्च करके आपके घर तक भी छोड़ना पड़ा तब भी छुड़वा सकता है, जो कि 1 किलो वाले के साथ ये पॉसिबल नहीं। इससे क्या चीज समझ में आई? बल्क परचेजिंग। ये तो एक छोटे स्तर की बात कर रहा हूं, सिर्फ रिटेलर की बल्क परचेजिंग की पावर है। उस बंदे ने क्या किया, 1000 लोगों से जाके मिला और मिलने के बाद बोला तुम सबके ऑर्डर्स मैं लूंगा, मैं तुम्हें 1 किलो ही चीनी दूंगा, समझिएगा बात को, लेकिन मैं अकेला परचेज करने में ही जाऊंगा। तो 1000 लोगों से उसने 1 किलो का चीनी का ऑर्डर लिया और जाकर रिटेलर को दे दिया। अभी डिस्ट्रीब्यूटर की बात नहीं कर रहे, बात समझिएगा, रिटेलर की बात कर रहे हैं, और रिटेलर ने रेट कम कर दिया। समझिए बात को, अगर ये काम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ करें तो यहाँ 3 निकला, वहाँ 5 6 निकला, और ये हम अगर बात करें सुपर स्टॉकिस्ट की तो, और ये बात करें मैन्युफैक्चर की तो ये बढ़ता चला जाएगा, तो मार्जिन ज्यादा आएगा। बल्क परचेसिंग का खेल है माय डियर फ्रेंड। एमडी शॉपी का टारगेट है कि नंबर्स ऑफ यूजर अगर हम बना लेते हैं यहाँ पर, तो कोई भी कंपनी हमारे पीछे पीछे भागेगी, क्योंकि उसे माल सेल करना है। कोई मैन्युफैक्चर जब कोई माल बनाता है तो वो बेचने के लिए उतरता है, अपने पास रखने के लिए नहीं उतरता। तो कोई भी कंपनी आपको आपकी सब टर्म्स एंड कंडीशन मानेगी अगर आप उसका सेल निकाल कर देंगे। अब आती है बात, अगर हम यहाँ पर 1 करोड़ यूजर हो जाए, सोच के देखिएगा मेरी बात को, कंपनी की सोच क्या है यहाँ आपको क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। 1 करोड़ यूजर, हम 10 करोड़ यूजर का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 4 साल के अंदर। 1 करोड़ यूजर की बात कर रहा हूं, जिस दिन 1 करोड़ यूजर हो गए, ठीक है ना, तो 1 करोड़ यूजर 1 महीने में कुछ खास प्रोडक्ट होते हैं जो हर महीने खरीदते ही हैं, जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी, हल्दी, मिर्ची, तेल। ये कुछ ऐसे आइटम है, नमक, जो आप खरीदते ही खरीदते हैं, ये तो जरूरत है हर घर की। समझिएगा बात को। कई कंपनी का कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतना नहीं है जितनी आपकी परचेसिंग पावर होगी। जैसे कि 1 करोड़ यूजर अगर सिंगल 1 केजी कच्ची घनी सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जिसे कहते हैं, अगर वो ही लेता है 1-1 केजी, वो भी 1 महीने में, 1 महीने का, तो 1 करोड़ इंटू 1 केजी, आप समझिए कि 1 करोड़ केजी हम परचेस करने वाले इंडिया के वो बायर होंगे जो मार्केट में ढूंढने से नहीं मिलते। अब कई कंपनी की तो टर्नओवर ही नहीं है इतनी, उनकी कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग की नहीं कि महीने में 1 करोड़ केजी तेल वो बना पाते हो। तो अगर ऐसी कंपनी के पास पहुंच जाए जो 1 लाख तेल ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है पर मंथ की, हमने कहा तेरा सारा टर्नओवर, तेरे जितना भी माल है हम ही ले लेंगे, एडवांस पैसा देंगे, तो क्या लगता है रेट सस्ता नहीं मिलेगा? वो तो 10 कंपनी के साथ काम करने की जरूरत ही नहीं उसको, एक ही कंपनी इतना। समझने बात को आप? तो इस पावर को समझने की जरूरत है, जो मैंने आपको बताया कि 37 रुपए किलो रिटेलर को अगर आप जाके बार्गेनिंग कर लेते हैं कि 36 की मिली है भाई, तो 40 की नहीं दे, मेरे को 37 की दे, तो अगर आपके पास पीछे समूह होगा, ग्रुप होगा, टीम होगी, तो ये सब कुछ मुमकिन है। आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे मार्केट घूमेगा। बिल्कुल। तो ग्रुप बनाइए, टीम बनाइए, सोच यहां पर है। इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, आपको शायद पता नहीं इस इंडस्ट्री के बारे में। ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, अरबों खरबों रुपए की इंडस्ट्री है। हर महीने एक शहर के अंदर टर्नओवर, अगर मिनिमम टर्नओवर दिल्ली की बात करते हैं तो करोड़ों रुपए का टर्नओवर हर महीने होता है, अरबों रुपए का टर्नओवर। बिल्कुल, इस इंडस्ट्री से। बाकी सारी इंडस्ट्री एक तरफ, एफएमसीजी इंडस्ट्री एक तरफ। दूसरा, एनबी शॉपी सिर्फ एफएमसीजी ही बेचने नहीं आ रही। हमारा मकसद है गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जो भी आपके पॉकेट से पैसा निकलता है वो बाउंस होके वापस आ जाए। ब्रांड वही हो, सर्विसमैन वही हो, सर्विस प्रोवाइडर वही हो, बट बार्गेनिंग करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास बल्क बायर है, बल्क यूजर है। समझ रहे हैं बात को आप? खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं। अभी एक हम एसी की सर्विस दिल्ली एनसीआर के अंदर दे रहे हैं, सर्विस रिपेयरिंग का। तो एसी में मार्केट के अंदर जो कॉमन एक रिपेयर करने वाला व्यक्ति है वो ले रहा है 600 रुपए स्प्लिट एसी का और 500 रुपए विंडो एसी का सर्विस का। एनबी शॉपी आपको बार्गेनिंग करके लेकर आई है कि आपको जो जहां 500 देना है वहां देना है 400 रुपए, जहां 600 देना है वहां देना है 500 रुपए, तो डिस्काउंट हो गया ना। और डिस्काउंट और इसके बाद ये सारी सेल आपकी जुड़ेगी रीपरचेज, इनकम भी मिलती है।
तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, इसको समझिए, अपने ध्यान अपने विवेक से, अपनी सोच से पहले समझिए, फिर एनवी शॉपिंग स्टार्ट कीजिए। कोई प्रेशर नहीं है, ज्वाइन करें। थैंक यू। देख लिया दोस्तों, एनवी शॉपिंग किस फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, समझो इन चीज़ों को। ये ज़रूरत है आज हर सबकी, मेरी भी, हर घर की ज़रूरत है, और उस पर आज आपको मौका मिल रहा है इनकम करने का। बाकी नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और ज़्यादा समझिए, आइए जूम मीटिंग पे, समझिए प्लान को। पहले आप समझिए कि ऐसा तो नहीं कोई कंपनी आपसे झूठ बोल रही है, पहले आप चीज़ों को देखो, विश्वास करो, फिर मिलकर साथ में काम करते हैं, इतिहास रचना है। बाकी आप देख ही रहे हैं कि इतिहास रचना नहीं है, बल्कि रचा जा रहे हैं। तो वाकई में सर कमाल हो रहा है एनवी शॉपिंग के अंदर। खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तो आइए दोस्तों, मिलकर रचते हैं इतिहास। थैंक यू, धन्यवाद।